Hello, student. Now, today I am going to explain you the continued part of your chapter 19, human development. In the previous video, I have explained you what is the human development and what is the hurdles. What are the hurdles to achieve the human development? एक्चुअली ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है ये पहले हम ह्यूमन को एक रिसोर्स के रूप में अंडरस्टूड करते थे कि दे आर जस्ट अ रिसोर्स, बट नाउ हम अपने रिसोर्स को जितना डेवलप करेंगे उतना ही वो हमारे लिए और अच्छा होगा। तो एक नया कंसेप्ट आया हमारे वर्ल्ड लेवल पर कि क्यों ना हम अपने जो ह्यूमन हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको हम स्किलफुल बनाएं, उनको एक क्वालिटी हम प्रोवाइड करें। तब एक इंटरनेशनल लेवल पे ये कंसेप्ट आ गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट हमें कैसे करना है। इसके बाद कंसेप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाए जाने का थॉट आया। तो ये थॉट कैसे आता है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। The concept of human development index was propounded by Nobel Prize winner economist of Indian origin अमर्त्य सेन कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट था उस पर एक इंडेक्स बनाने का कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो कंट्रीज़ वाइज है वो कितना डेवलप है, किस कंट्री में ह्यूमन का डेवलपमेंट है अच्छा मानेंगे, किस कंट्री में अच्छा नहीं मानेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज़ विनर, मतलब इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका था, इकोनॉमिस्ट भी हैं, इंडियन हैं ये, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाया था, ठीक है, जिसका नाम अमर्त्य सेन था। फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1990। ये जो फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी वो सबसे पहले 1990 में पब्लिश हुई विद देयर हेल्प, इनके मदद से। सिंस देन इसके बाद अंडर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, इसके बाद क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड एवरी ईयर। फिर UNDP का एवरी ईयर मतलब हर साल रिपोर्ट पब्लिश होनी शुरू हो जाती है रिलेटेड टू द HDI, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेके। और उसमें वर्ल्ड के जो जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब का एक लिस्टिंग किया जाता था, ठीक है, और उनको बताया जाता था कि भाई आपके कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट इतना है, ठीक है। A worldwide analysis is presented on the basis of development or of different nations in various dimensions। अब क्या होने लगा कि जब वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ का यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताया जाने लगा, उनका रैंक आने लगा, तब अब होने क्या लगा कि वर्ल्डली इसका एनालिसिस होने लगा कि किस देश में ह्यूमन के डेवलपमेंट को हम अच्छा मान सकते हैं और किस बेस पे अच्छा माना जा रहा है, ठीक है। अब बेस की बात आने लगी। द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज प्रेजेंटेड इन फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो था वो सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट पब्लिश हुई उसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डेवलप किया गया और उसे पब्लिश किया गया, इन विच 3 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वर यूज्ड कलेक्टिवली, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए 3 क्राइटेरिया बनाया गया, ठीक है, और उसको कलेक्टिवली मतलब शामिल किया गया कि अगर किसी का इस क्राइटेरिया में वो अच्छा है, इस क्राइटेरिया में अच्छा है, तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा होगा, ठीक है। तो वो क्राइटेरिया या वो इंडेक्स कौन कौन सा बनाया गया? तो पहला था एवरेज एज, जो हेल्थ से रिलेटेड था। नॉलेज, कितने वो एजुकेटेड है। तीसरा लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब पर कैपिटा इनकम, कि एक पर मतलब होता है एक, ठीक है। कैपिटल इनकम मतलब होता है पर पर्सन इनकम, ठीक है। अगर मान लीजिए पर पर्सन इनकम की हम बात करें तो एक पर्सन का इंडिया में कितना इनकम हो रहा है वो फाइंड करना ज़रूरी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ एनी नेशनल इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ऑफ द डायमेंशंस। किसी भी देश का अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम फाइंड कर रहे हैं तो ये 3 बेसिस हैं जिस पे हम ये इंडेक्स फाइंड करते हैं। टिल 2009 तक हम इसको फॉलो करते थे। अबव मेंशन 3 इंडिकेटर्स वर यूज्ड टू डिटरमाइन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI बाय UNDP टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट। UNDP क्या करता था, इन्हीं 3 क्राइटेरिया को या इंडेक्स को फॉलो करता था और उस पर रिपोर्ट पब्लिश करता था।
फॉर दिस अ न्यू टेक्निक इज़ बीइंग यूज्ड सिंस 2010। अब इसमें 2010 से, ठीक है, न्यू टेक्निक्स भी इसमें यूज़ होने लगी। क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं देखते हैं वो। फर्स्ट हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, दैट इज़ द एवरेज एज, जिसको शॉर्ट में हम LEI बोलते हैं। दिस इज़ फॉर डिटरमाइनिंग हेल्थ एंड लॉन्गेविटी एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ एन इन्फेंट, predicting for how many years will the infant survive is known as a life expectancy। कि एक बच्चा जब जन्म लेता है कितने साल तक वो ज़िंदा रहेगा, इसको जब हम प्रिडिक्ट करते हैं तो ये हमारा होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स में, ये आता है एवरेज एज में आता है। फॉर विच द हाइएस्ट 83.6 ईयर्स एंड लोएस्ट 20 ईयर्स हैव बीन सेट। इसमें क्या किया गया, इसमें सबसे ज़्यादा 83.6 ईयर्स तक माना गया कोई ज़िंदा रह सकता है, कम से कम 20 ईयर्स तक ज़िंदा रहेगा ऐसा अज्यूम किया गया। एज़ पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जैसा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 2015 वॉज 68 ईयर। तो ये 2015 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो 60 ईयर फिक्स की गई। सेकेंड इंडेक्स था, दैट इज़ द एजुकेशन इंडेक्स EI। इट्स 2 सब डायरेक्शंस आर एज फॉलोज। इसमें 2 डायरेक्शंस थे, क्या क्या था पहला देखते हैं। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग MYS, ठीक है, स्कूलिंग के समय बीच में। इट इज़ द ईयर स्पेंट इन द स्कूल बाय एन एडल्ट टिल द एज ऑफ 25। मतलब कि एक जो बच्चा स्कूल में जाता है और जब वो बड़ा होता है 25 ईयर्स के एज तक, उसको इसमें शामिल किया गया। फॉर विच हाइएस्ट 13.3 ईयर्स, जिसमें सबसे ज़्यादा 13.3 ईयर कैलकुलेट किया गया और लोवेस्ट 0 ईयर्स हैव बीन डिसाइडेड। तो 0 से 13.3 ईयर्स इसमें एजुकेशन लेने की बात की गई एक बच्चे की। सो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 में एवरेज ऑफ स्कूलिंग इन इंडिया इज़ 5.4 ईयर्स। तो इंडिया में जो एवरेज स्कूलिंग हो रही थी वो 5.4 ईयर्स ही हो रही थी, जबकि हाईएस्ट हम लोगों ने 13.3 रखा था। सेकेंड, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग EYS, कि कितना स्कूलिंग करना चाहिए एक बच्चे को। तो अप्रॉक्सीमेट ईयर्स दैट अ चाइल्ड ऑफ 5 ईयर्स विल स्पेंड इन स्कूल, कि एक उम्मीद ये रखी जाती है कि एक बच्चा जो है, ठीक है, एज अ चाइल्ड 5 ईयर्स तो वो स्कूल में एक्सपेंड करेगा ही। फॉर दिस हाइएस्ट 18 ईयर्स एंड लोएस्ट 0 ईयर्स हैव बीन डिसाइडेड। तो इसमें सबसे जो हाईएस्ट रखा गया वो 18 ईयर्स तक रखा गया था एज, और सबसे लोएस्ट जो था वो 0 ईयर्स तक रखा गया कि इतने ईयर्स तक तो बच्चे को वहाँ पढ़ना चाहिए। ये कौन सा था, ये था एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स इज़ 11.7 ईयर्स। तो इसमें एवरेज जो स्कूलिंग रखी गई थी वो 11.7 ईयर्स रखी गई थी। नेक्स्ट इज़ इनकम इंडेक्स, थर्ड पॉइंट हमारा है जो लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है। इनकम इंडेक्स क्या होता है कि अगर कोई पर्सन अच्छे से इनकम कर रहा है, इट मीन्स कि ही वांट टू इम्प्रूव हिज लाइफ स्टाइल ऑल्सो, ठीक है, वो ही वांट टू परचेज अ बिग हाउस, ही वांट टू परचेज अ बिग कार एंड ही वांट टू लिव इन अ स्टैंडर्ड वे। So now for determining substances gross domestic product per capita GDP is replaced by gross national income per capita GNI. Now in this sections जब हम सब्सटेंसेस को फॉलो कर रहे थे तो हम क्या फॉलो करते हैं, जैसे GDP को फॉलो करते हैं, दैट इज़ अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है, वन फाइनेंशियल ईयर में या एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी प्रोडक्शन होता है उसको हम GDP बोलते हैं, ठीक है। उसमें पर कैपिटा GDP इज़ रिप्लेस्ड बाय GNI। अब ये GNI क्या होता है, ग्रॉस नेशनल इनकम। उसमें क्या हमने GDP को रिप्लेस करके GNI रिप्लेस कर दिया, मतलब कि जो भी पर्सन इंडिया में है, सिटीजन्स है, जो अर्निंग में है, उसके पूरे एक साल, एक फाइनेंशियल ईयर का जो इनकम है उसको हम ग्रॉस नेशनल इनकम बोलते हैं, और इसमें पर कैपिटा GNI हमने शामिल कर लिया। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 में बनी, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम वॉज, जिसमें ग्रॉस नेशनल इनकम जो पूरे देश की एक नेशनल इनकम होती है उसको $5,497 ये बताया गया। वाइल पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जबकि
पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो था वॉज $5,238 बोला गया. For calculating per capita income, any of the nation's income is calculated on the basis of currency of United States, which is known as the purchasing power parity. कि अगर हम पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करते हैं किसी भी नेशंस के इनकम से रिलेटेड है, जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें यूनाइटेड स्टेट की जो करेंसी है उस पर हमें फॉलो करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये वर्ल्डली परचेजिंग पावर को शो करती है. थिंग्स टू नो नाउ, दैट इज़ फॉर कैलकुलेटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एवरी क्रिएशन इज़ डिसाइडेड. तो सबसे हाईएस्ट और सबसे लोवेस्ट वैल्यू को हम क्या करते हैं? फिक्स करते हैं. एवरी इंडेक्स इज़ कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू फार्मूला, कि जो भी इंडेक्स बनते हैं वो एक फार्मूला के तहत ही उसको बनाया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ इट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज़ ऑब्टेन, और इसके थ्रू हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाते हैं और वो हमें मिलता है. इट्स रेट इज़ बिटवीन 0 to 1 फॉर एनी कंट्री. HDI डिस्पिक्ट्स द डिफरेंस दैट हैज़ टू बी कवर्ड टू रीच मैक्सिमम 1. ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम बनाते हैं ये 0 से स्टार्ट होता है और 1 तक जाता है. इट मीन्स 0.000. ठीक है, इस तरीके से हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं. दिस डिफरेंसेस इज़ यूज़फुल इन कंपेयरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट बिटवीन वेरियस नेशंस. ये जो कंपेयरिंग हम करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि वेरियस जो नेशंस हैं उनके बीच के ह्यूमन डेवलपमेंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ इट, और इस बेस पर, इट कुड बी नोन दैट कंट्री इज़ डेवलपिंग इन विच डायरेक्शन, और इस तरीके हम पता कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री किस डायरेक्शन में डेवलप कर रही है या आगे बढ़ रही है. हाउ मच बैक एंड फोर्थ इट इज़ इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज़, और कितनी कंट्री वो पीछे है, कितनी कंट्रीज़ जो है वो दूसरे से हम इसमें कंपेयर करके हम उसको डेवलपमेंट के लिए बोल सकते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सिंस 1990 से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR इज़ पब्लिश्ड एवरी ईयर. HDR है जो है वो एवरी ईयर पब्लिश किया जाने लगा. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 188 countries including in Human Development Report 2015 is divided into 4 sections as per details given in the table below. कि 2015 में 188 कंट्रीज़ का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार किया गया, उसको पब्लिश किया गया और उसे 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया, जैसा यहाँ नीचे टेबल दिया हुआ है. नॉर्वे जो थी वो 0.944 रैंक को लेके वो लिस्ट में सबसे ऊपर थी. Australia 0.935 is placed on second position, and Switzerland 0.930 on third position, while Asian country Singapore 0.912 is on 11th position. ठीक है, इंडिया विथ HDI 0.609 इज़ एट 130th पोजीशन अमंग 188 कंट्रीज़. तो इंडिया का पोजीशन क्या है? वो 130th पोजीशन है, जो 0.609 उसका HDI रैंक है. इट मीन्स इट इज़ इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़. इसका मतलब कि इंडिया का जो रैंक है वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़ में आता है. In this report, Niger is at the bottom of the list at 188 positions with the 0.348 HDI. और सबसे नीचे का जो पोजीशन है, सबसे लास्ट हम बोले तो वो नाइजर का आता है. ठीक है, जिसका रैंक 0.348 HDI रैंक है. Now here that is given the classification of countries on the basis of Human Development Index as per Human Development Report. यहाँ पे countries दी गई है, उसका classification किया गया कि किस बेस पे कौन सी country आती है. जैसे अगर हम बात करें, that is the first highest human development, सबसे ज़्यादा human development अगर देखा जाता है तो वो 1 to 49 डिवीज़न ऑर्डर है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो अबव होना चाहिए इनका 0.802 से. इसमें कौन कौन से आते हैं? नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, अमेरिका, सिंगापुर, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, ये कंट्रीज़ आते हैं. दूसरा हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें 50 से 105 तक आते हैं, जो 0.700 से लेके
0.798 के रैंक में आते हैं। इसमें कौन कौन से कंट्री हैं? तो रशिया, मलेशिया, ईरान, श्रीलंका, मैक्सिको, ब्राज़ील, चाइना, थाईलैंड, जमैका, ये कंट्रीज़ आती हैं। थर्ड में आता है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, जो 106 टू 143 हैं। ये इसका रैंक डिसाइड होता है 0.555 से लेके 0.698 तक। इसमें कौन कौन से आते हैं देखिए, इंडोनेशिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, ईरान, इराक एंड इंडिया, ये कंट्रीज़ आ गए। फोर्थ है लो ह्यूमन डेवलपमेंट, जो 144 टू 188 तक बिलो 0.550, ये इनका HDI है। इसमें केन्या, पाकिस्तान, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, नाइजर, इतने कंट्रीज़ शामिल होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ इंडिया वॉज 0.428 इन द ईयर 1990, 0.496 in the year 2000, 0.586 in the year 2010, 0.604 in the year 2014, 0.609 in the year 2015. Thus, progressive improvement has been observed. तो इंडिया का जो रैंक है वो इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि रैंक इसका बढ़ता जा रहा है। Now here some given the position of India and its neighboring countries as per Human Development Report. You can read it here and find it. Position of India and its neighboring countries as per Human Development Report. Okay, here is also given. Now among the neighboring countries of India, the condition of Sri Lanka, China, Maldives is much better than and are ranked above India in a Human Development Index. अगर हम इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया से उनका रैंक कुछ अच्छा है। जैसे हम बात करें श्रीलंका की, चाइना की, ठीक है, मालदीव्स की, इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो इंडिया से अच्छा है, उनका रैंक अच्छा है। बट भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार एंड अफगानिस्तान की बात करें तो वो नीचे हो जाते हैं। नाउ हियर दैट इज़ द लिस्ट इज़ गिवन, यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड। कंपेरिजन ऑफ SDI यहाँ पे दिया गया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। चैलेंज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट में चैलेंज क्या क्या आते हैं? तो सबसे आपको पता है ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो आपको प्रोग्रेसिव चीज़ों को अचीव करने के ऊपर है। तो प्रोग्रेसिव चीज़ों को जब आप अचीव करने की बात करेंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। क्या क्या है? चैलेंज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट 5 नेशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जब आप पहले 5 नेशंस के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जब रीड करते हैं, इट इज़ एविडेंट दैट इन इंडिया स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क नीड टू बी डन इन ऑर्डर टू अचीव ऑल द पैरामीटर्स, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम। तो आप इंडिया की कंडीशन को जब देखें तो इंडिया को बहुत ज़्यादा अचीव करने की ज़रूरत है उन सारे फील्ड में जहाँ पर दूसरे देश टॉप लेवल पे आते हैं HDI में। तो क्या क्या है वो, कौन कौन से एरिया हैं? जैसे हेल्थ कंडीशन है, इंडिया को उसमें अच्छा करना चाहिए, इंडिया उसमें अच्छा कर भी रही है। एजुकेशन के लिए भी इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला दिया है। इनकम, पर कैपिटा इनकम जो है उसको बढ़ाने की बात हो रही है, तो स्वरोजगार योजनाएं ला दिया है, ठीक है। लोकल फॉर वोकल, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सब इसी में आता है। नेशनल इनकम, जो राष्ट्र का इनकम है, दैट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड बनाना। इससे क्या होगा? एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, हम दूसरे देशों को ज़्यादा बेचेंगे तो हमारे देश का इनकम बढ़ेगा। दूसरा, सर्विस सेक्टर को मजबूत करना। सर्विस सेक्टर क्या होता है? जैसे आप इंजीनियर हो और फॉरेन कंट्रीज़ में जाके आप जॉब कर रहे हो, तो आप सर्विस सेक्टर के पार्ट हो और आप क्या करते हो, वहाँ से डॉलर इंडिया में भेजते हो अपने घर पर, तो वो इंडिया के नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करता है, डॉलर भंडार को बढ़ा देता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ नॉट रिलेटेड विद द मेटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज बट विथ लाइव ह्यूमन रिसोर्सेज। कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो केवल मटेरियल, ठीक है, उससे ही जुड़ा हुआ नहीं है कि आप घर में फ्रिज खरीद लिए, AC लगवा लिए तो आप बहुत अच्छे हो गए। नहीं, आपकी जो लिविंग रिसोर्सेज है ह्यूमन के, वो कितने अच्छे से आप उसको यूज़ करते हो, ठीक है, आपके डेवलपमेंट वो कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है। जैसे आप मोबाइल ख़रीद के लाए, आप घर में रख दिए, दैट इज़ नॉट। मोबाइल से आप पढ़ना शुरू करते हो, आपका एजुकेशन बढ़ना शुरू होता है, ठीक है, तो आपका जो रिसोर्स है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। चैलेंज विच कम इन द वे ऑफ प्रोग्रेसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड विच आर स्पेशली फोकस्ड आर, कि वो कौन कौन से चैलेंज है जो हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उसको फाइंड करना चाहिए, उसको अचीव करना चाहिए, किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए। तो वो चीज़ें हैं
जैसे हेल्थ हो गया, सेक्स रेशियो हो गया एंड वुमेन एम्पावरमेंट। इन चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को फाइंड कर लेंगे। So student, this is the second part. Okay, I will explain you the next part from the health. Thank you.